हेलो स्टूडेंट, तो ये आपके क्लास 4th की उर्दू की बुक है। तो आज हम इसका सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। तो सबक नंबर 12 में जो सबक नंबर 12 आपका उसका नाम है दोहे। यानी इस सबक में आपको जो है कुछ दोहे दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना और समझना है। चलिए हम पढ़ते हैं। एक जगह रहती नहीं, चलती है बिन पाँव, दौलत है दोस्तों चलती फिरती छाँव, बुरे वक्त में भी रहे शाही की बुबास, मर भी जाए भूख से शेर न खाए घास, साथी होते अनगिनत खुशियों के हंगाम, अपना वही है वक्त पर जो आ जाए काम। एक दिए से इल्म के निखरे बहुत दिमाग, बहुत दिए रोशन करे जैसे एक चिराग, जो कोई पैदा हुआ होगा एक दिन फौत, चाहे जिए 100 बरस आखिर को है मौत। चलिए हम देखते हैं, इसे समझते हैं। पहले एक जगह रहती नहीं, चलती है बिन पाँव, दौलत है दोस्तों चलती फिरती छाँव। छाँव मतलब होता है आँख या साया। कहा जा रहा है कि जो दौलत है वो एक जगह नहीं रहती है, बल्कि वो बिना पैर के भी इधर उधर चलती रहती है। और कहा जा रहा है क्या है दोस्तों, जो दौलत है वो एक चलती फिरती छाँव की तरह है। यानी वो कभी रहती है तो कभी चली जाती है। देखिए, जो इंसान हमेशा अमीर है वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा अमीर है, कभी उस पर बुरा वक्त ना आए। जिस पर बुरा वक्त है कभी उस पर अच्छा वक्त ना है, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा जाए तो दौलत है वो चलती फिरती छाँव की तरह है। यानी कभी इधर है तो कभी उधर है। कहा जाता है ना, पैसा जो है हाथ का मैल है, तो वही कहा जा रहा है कि जो दौलत है हमारी वो चलती फिरते छाँव की तरह है। बुरे वक्त में भी रहे शाही की बोबास, मर भी जाए भूख से शेर न खाए घास। शाही मतलब होता है कि बादशाहों की, बुबास मतलब होता है आदत। यानी कहा जा रहा है कि बुरे वक्त में भी रहे शाही की बुबास। यानी जो बुरा वक्त रहता है और जो बादशाह होता है वो अपनी शाही आदतों को जो है, यानी बादशाह वाली जो आदत होती है उसे ही रखता है, ना कि वह जो होता है वो दूसरी आदतों को अपनाता है। और फिर कहा जा रहा है कि मर भी जाए भूख से शेर न खाएगा। यानी अगर शेर भूख की वजह से मर भी जाएगा लेकिन वह घास को नहीं खा सकता, वो घास को नहीं खाएगा चाहे वो भले ही भूख से मर जाए। साथी होते अनगिनत खुशियों के हंगाम, अपना वही है वक्त पर जो आए काम। हंगाम मतलब होता है वक्त। यानी कहा जा रहा है कि अगर साथी होते अनगिनत, यानी जो अनगिनत हमारे साथी होते, दोस्त जो हमारे होते, वो खुशी के वक्त जो है काम आते हैं। तो यानी इसका कहने का मतलब यही होगा कि जो खुशी के वक्त काम आए जरूरी नहीं कि वो अपना हो, बल्कि जो बुरे वक्त पर काम आ जाए वो अपना होता है। क्योंकि आपकी खुशियों में हर कोई शामिल होना चाहेगा, लेकिन बुरे वक्त में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त है और वही आपका जो है सच्चा साथी है। इसीलिए कहा जा रहा है साथी होते अनगिनत खुशियों के हंगाम। यानी कि खुशी के वक्त में बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो कोई काम नहीं आता, और जो हमारे बुरे वक्त में काम आ जाए वही हमारा सच्चा साथी है। एक दिए से इल्म के निखरे बहुत दिमाग, बहुत दिए रोशन करे जैसे एक चिराग। कहा जा रहा है कि अगर एक इल्म का दिया है तो बहुत से दिमाग को निखारता है, यानी उसे उज्जवल करता है, उसे आगे की तरफ ले जाता है। और फिर बहुत दिए रोशन करे जैसे एक चिराग। फिर क्या होता है, बहुत दिए रोशन करते, यानी जब एक लोग किसी, जैसे कि आप पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं और टीचर, एक ही टीचर होता है ना जो बच्चों को पढ़ाते। जब उन्हें वो अच्छी बातें बताएंगे टीचर, तो जो सारे बच्चे सुनेंगे, जब सारे बच्चे सुनेंगे तो और लोगों को बताएंगे, तो इस तरह क्या होगा, इल्म की बातें आगे बढ़ेगी। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि एक इल्म के दिए से बहुत से दिमाग निखरते हैं, और फिर वही बहुत सारे दिमाग जो होते हैं एक चिराग बन जाते हैं, और बहुत से चिरागों को यानी बहुत से दिमागों को रोशन करते हैं। यानी कहा, इसका कहने का मतलब यही है कि हमें जो है इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म को जो है फैलाना चाहिए, इल्म को लोगों को बांटना चाहिए। क्योंकि इल्म बांटने से इल्म घटती नहीं है बल्कि और बढ़ती है, उसमें और इजाफा होता है। जो कोई पैदा हुआ होगा एक दिन फौत, फौत मतलब होता है मरना, चाहे जिए 100 बरस आखिर को है मौत। यानी कहा जा रहा है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन मरना है, चाहे वो 100 बरस यानी 100 साल भी जी ले, आखिर को उसे मौत आनी है और उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। कोई इस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता। तो बच्चों, आपका जो दोहा था वो यहाँ पे खत्म होता है। इस सबक जो है आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो इस सबक से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो दौलत है वो आनी जानी होती है, और जो हमारे बुरे वक्त में काम आते हैं वो हमारे अच्छे साथी होते हैं। और
हम इल्म हासिल करें तो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए, दूसरों को भी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, ताकि उससे क्या हो, हमारे इल्म में भी इजाफा हो। और हमें इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए कि अगर हम इस दुनिया में आए तो हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे काम करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छाई से रहना चाहिए। तो आप इस दोहे को पढ़िए और समझिए।